श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की। सनातन धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पूष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख, अच्छी स्वस्थ और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी दुख संकट दूर होते हैं और अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की पहली एकादशी पूष पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पूष पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, पूष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है और पूष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यह सब जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है पूष मास में। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत और इस बार की एकादशी पर अत्यंत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि ब्रह्मा योग है और यह योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का और व्रत करने का अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पूष पुत्रदा एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पूष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पूष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूजा शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से 6:21 तक, अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:50 तक, विजय मुहूर्त 2:13 से 2:55 तक, अमृत काल 11:29 से 1 बजे तक। अशुभ मुहूर्त पुत्रदा एकादशी के दिन 10 जनवरी 2025 को भद्रा काल भी रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल और राहु काल को धर्म कर्म के कार्यों के लिए अशुभ समय माना गया है। इस दौरान किसी भी धार्मिक और मंगलिक कार्यों की शुरुआत न करने की सलाह दी जाती है। तो राहु काल 11:10 से 12:29 तक, भद्रा काल 7:15 से 10:19 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पूष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पूष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पूष पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को भोग चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि ग्रहणा सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर का जाप करें। इससे भोग तुरंत स्वीकार हो जाता है। इसके साथ ही जीवन में स्मृति बनी रहती है। आइए अब बात करते हैं पूष पुत्रदा एकादशी व्रत पर आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। पूष पुत्रदा एकादशी व्रत पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च,
सेंधा नमक, राजगिरा का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। वहीं व्रती इस बात का ध्यान दें कि नारायण की पूजा के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप पुष्यपुत्रदा एकादशी व्रत कर रहे हैं तो अपने भोजन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि व्यक्ति को एकादशी व्रत के दिन अन्न खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। आइए अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत महत्व की। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसके साथ साथ संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए भी रखा जाता है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो उसे संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भी सभी प्रकार के दुख दोष दूर होते हैं और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दंपति और नवविवाहित को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो बहुत ही लाभकारी होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद प्रसाद का भोग लगाएं और फिर मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।